दावा तो पटना में ये लोग कर रहा है कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संभव नहीं है। न दिल्ली में मिल रहे हैं न पटना में मुलाकात उनसे हो पा रही है। वो है कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मिलने वाले, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाले और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार के अपने ही लोग हैं। और किसी भी वक्त जदयू एकदम ये नहीं कि 2 फाड़ 3 फाड़ होगी, जदयू पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। विलय वाला खबर है कि जदयू और राजद विलय हो जाएगा। तो अब बताइए, नीतीश कुमार के पैरवी करके ललन सिंह का पैरवी करके टिकट तो ले भी लेते हैं, अब तेजस्वी लालू यादव दरबार में भी हाजिरी लगाना पड़े तब दिक्कत होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। लगातार दिल्ली प्रवास पर हैं हम और एक हफ्ते का ये दिल्ली दौरा, या ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली में बिहार को लेकर क्या चल रहा है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई क्या नई कहानी चल रही है, पर्दे के पीछे कौन कौन से वो लोग हैं जो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हुई, ये सभी ने देखा, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो जदयू के होते हुए ललन सिंह के साथ रहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं? पर्दे के पीछे ये कौन सा नया खेल चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, पर्दे के पीछे दिल्ली में क्या खेल चल रहा है? बहुत सारा खेल चल रहा है। देखिए, ऐसे अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो लग रहा था कि मतलब बहुत आसानी से बिहार की राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो जैसे होना था वैसे ही हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। आरसीपी सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, 15-20 दिन उनको हो गया और उनको कोई पूछने तक नहीं जा रहा है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, जैसे चट मंगनी पट ब्याह, अगले दिन फिर लड़का, फिर उसके बाद फिर लड़का का नामांकन, लगातार त्यौहार जारी है। और इससे समझ में आ रहा है कि जहाँ उपेंद्र कुशवाहा का भी सिक्का चल रहा है, वहीं बाकी लोग का थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है। अब यहाँ गेम क्या है कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली तो आ गए, दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात तो कर ली, लेकिन आखिर उपेंद्र कुशवाहा से कौन कौन मिलने गया, ये तो बड़ा सवाल है ना। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि जदयू के कई लोग उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे लोग फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हमसे मुलाकात भी दिल्ली में भी किए हैं, पटना में भी हमसे मिल रहे हैं और लगातार मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जदयू अब डूबने के कगार पर बढ़ चुकी है और किसी भी वक्त जदयू एकदम ये नहीं कि 2 फाड़ 3 फाड़ होगी, जदयू पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। अंतर्द्वंद ऐसा है। अब ये जदयू कैसी पार्टी, अब जरा समझिए, पिछले 3-4 सालों से लगातार जदयू में अंतर्द्वंद जारी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। कभी आरसीपी सिंह ललन सिंह में लड़ाई, कभी उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह में लड़ाई, कब अब नया पे शुरू हो गया अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह वाला लड़ाई। तो ये लड़ाइयाँ आखिर क्यों हो रही हैं? कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं ये सब करा रहा है, या कहीं ना कहीं इन आपस में जो नेताओं की लड़ाई हो रही है उसे नीतीश मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। केसी त्यागी संगठन से बाहर है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर किसी ने वो खास जवाब नहीं दिया है, लेकिन केसी त्यागी दिल्ली से जवाब दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तो पहले हमारे यहाँ था ना। बहुत रटा जवाब उनका भी था, और इससे ये भी समझ में आता है कि केसी त्यागी बहुत खुश नहीं है। डिफेंड जरूर कर रहे हैं, दिल्ली की बात दिल्ली में निपटाना चाहते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मिलने वाले, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पहुँचाने वाले और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार के अपने ही लोग हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बहुत करीबियों में से एक वक्त के माने जाने वाले लोग थे, और आज उनके जातीय समीकरण के लोग थे, और आज ये लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ चोरी छुपे या फिर खुलकर आ गए हैं। आज दिल्ली के में मुलाकात के दौरान ये सभी, देखिए दरअसल चुनाव आ रहा है 2 बड़ा, सभी को चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है। कोई लोकसभा लड़ना चाहता है, कोई विधानसभा लड़ना चाहता है, तो सभी की महत्वाकांक्षा है कि भाई ऐसी जगह से मिल जाता सीट जहाँ से जीत सुनिश्चित हो जाती, जहाँ से वो चाहते हैं। हाँ, और वो समीकरण जिसको जहाँ से मिल रहा है। अब देखिए, जदयू में तो संभव नहीं है। लोकसभा सीट जदयू कोई कह रहा था कि महागठबंधन में सारी सीटें पहले से तय हो गई हैं, तो माथापच्ची काहे होगा आगे चल के? हम भी देख लेते हैं कितना तय है कि ये महागठबंधन का अंतिम रूप कहाँ तक पहुँचता है, भी देख लेते हैं। क्या हम आपको लगता है कि माथापच्ची नहीं होगा? कोई गारंटी लेगा क्या कि मैंने राजद जदयू में, मांझी जदयू में, मांझी आरजेडी में, सीपीआई पार्टियों में, कांग्रेस मान जाएगी क्या? और ये विवाद होना है, और इसलिए जो नेता पहले से उस महागठबंधन में हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी सीटें सुरक्षित हो गई हैं किसी और पार्टी में महागठबंधन के, वो अपना रास्ता तलाश रहे थे। लेकिन जदयू में जो विलय वाला खबर है कि जदयू और राजद विलय हो जाएगा, तो अब बताइए, नीतीश कुमार के पैरवी करके ललन सिंह का पैरवी करके टिकट तो ले भी लेते हैं,
अब तेजस्वी लालू यादव दरबार में भी हाजिरी लगाना पड़े तब दिक्कत होगा। अरे ऐसा था कि पहले निकले तो मंदिरी वाले मोड़ पे मंदिर पे गए, वहाँ माथा टेक लिए काम चल गया। वहाँ से स्टेशन जाइए, अब स्टेशन पे माथा टेकिए, अब स्टेशन के बाद चले जाइए बनारस, और बनारस के बाद और आगे बढ़िए, अब ये दिल्ली तक पहुँच जाइए माथा टेकते थे। अब यहाँ से चलिए कहाँ, हरिद्वार, और वहाँ से भी कह दे कि नहीं अब यहाँ से अमरनाथ जाइए। समझ रहे ना, इतना टिकट आर्थिक उतना मैंने अष्ट यात्रा कराइएगा तो बड़ा दिक्कत ना हो जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षित सीट और सुरक्षित भविष्य सभी नेता तलाश रहे हैं। ये लगभग नैरेटिव हर पार्टी में सेट हो गया है। और आरएलएसपी जो पहले थी, जो अब आरएलजेडी बनी है, इस पार्टी में संभावनाएं असीमित हैं। लवकुश समीकरण के कुशवाहा नेताओं की और लव नेताओं की बड़ी एक टूट जदयू की तरफ से होकर इधर आने वाली है, और इन नेताओं की मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से। और आरएलजेडी में इन नेताओं की एंट्री का रास्ता भी धीरे धीरे सुरक्षित हो रहा है। अब खबर तो है कि अब इतने सारे दल हैं, मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, आरसीपी सिंह का भी एक गुट जत्था है। ये सब लोग अगर मिल लेते अमित शाह से, इनकी मुलाकातें लगातार होती रहती, तो इनके पास भी टिकटार्थी आते, संपर्क में होंगे, लेकिन लगातार भगदड़ नहीं मची हुई है। अब इनके मुलाकात की वजह से क्या होता है ना कि भगदड़ जो है वो आरएलजेडी की तरफ मच गई है, मच जाएगी नहीं, मच गई है। और आपको बता दें, कुछ लोगों का तो नाम जान लीजिए, पार्टी बनी उस दिन से ही माधव आनंद इनके साथ है। माधव आनंद जदयू के ही थे, नीतीश कुमार के ही थे। माधव आनंद इनकी तरफ आ गए, हालांकि पहले तो वो रालोसपा में थे, लेकिन इधर तो लगातार वो साथ में थे इनके। और नीतीश कुमार का साथ छोड़कर वो इधर आए हैं, और वही साथ में गए भी थे अमित शाह से मुलाकात करवाने, आपको याद होगा। और उसके बाद एक और एमएलसी जो न दिल्ली में मिल रहे हैं न पटने में मुलाकात उनसे हो पा रही है, वो है कहाँ? तो वो भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और आसपास के कई जगहों के लोग भी जदयू पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी संपर्क में है। इनको भी लोकसभा लड़ना है, रामेश्वर महतो जी को, और ये इनकी एमएलसी की भी जो अवधि है वो भी समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक सेफ जगह चाहिए। और इनका जो विवाद हुआ है हाल में, आपने देखा कि बर्थडे पार्टी रखा इन्होंने, पार्टी का कोई नेतृत्व करता नहीं पहुँचा। आरएलएसपी के पुराने नेताओं के साथ इनकी उठती बैठती तस्वीर साझा हुई। उसके बाद से कुशवाहा समाज के होते हुए भी रामेश्वर महतो को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और अब इनको अनवांटेड फील हो रहा है, इसलिए ये अपने लिए तलाश कर रहे हैं ज़मीन। कभी भीड़ जुटा रहे हैं कुशवाहा के कार्यक्रम, कभी देखिए 23 को उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम फिर है, अब उसके लिए भीड़ जुटा रहे होंगे लोग। तो कई राजपूत नेता हैं जदयू के जो भीड़ जुटा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनकी भी तस्वीरें और उनका भी नाम जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में मुलाकात करने वालों का लिस्ट भी लंबा है। रामेश्वर महतो के अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांसदी का चुनाव लड़के जीते थे, सांसदी का चुनाव लड़के जीते हैं, और जदयू के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने भी मुलाकात कर ली है और उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, और भाजपा के भी संपर्क में पूर्व में थे। तो भाजपा हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ उनको ठेल दे कि आप ही रख लीजिए, अपने पार्टी पे चुनाव लड़वा दीजिए। अब दावा तो पटना में ये लोग कर रहा है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संभव नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का डील भाजपा से हो चुका था, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना होता तो पार्टी नहीं बनाते, पार्टी क्या बनाते हैं, भाजपा में शामिल। आरसीपी सिंह पे दबाव है कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए भाजपा, और आपको भाजपा तय करेगी कि क्या देना है, शर्त के साथ नहीं आइए। तो कहीं ना कहीं गेम बड़ा हो रहा है। तो बिहार में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार दिल्ली की जानकारी कुछ अलग है, और यहाँ पर्दे के पीछे कई नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। एक ही सीट पर कई उम्मीदवार हैं और वो भी एक ही पार्टी के, तो ऐसे में वो अपना सेफ सीट खोजेंगे दूसरे दल से। कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं, कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। लगातार इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।